हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ज़्यादातर क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया हूँ। ठीक है, ओएस जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस का ये पार्ट 7 है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें 5-6 पार्ट इसका बनाया हूँ। उस वीडियो को भी आप लोग वॉच कर लीजिएगा, उसमें भी टॉपिक वाइज डिस्कशन चली है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, ठीक है, क्लर्क, ये सब, और जितने भी आरआरबी, रेलवे टाइप के एग्ज़ाम हैं जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, इंजीनियरिंग के जो भी एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है, ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following is the type of software that controls the internal operation in computer? क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा है जो एक सॉफ्टवेयर का टाइप है जो कि इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर में इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, या फिर शेयरवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंटरनल ऑपरेशन को कौन सा कंट्रोल करता है? ओएस, ठीक है, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का कलेक्शन, ठीक है, समूह, दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन, जो कि यह कंट्रोल करता है कि किस प्रकार से आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है और किस तरह से उसमें इंफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। ये क्या चीज़ बताता है? ऑफिस, कंपाइलर, कंप्यूटर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जितनी भी प्रोसेस हो, जितना भी उसमें प्रोसेसिंग हो रहा हो, जितना भी प्रोग्राम का प्रोसेस हो, किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस में होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मैनेजेज द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे सीपीयू का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसमें कि दो टाइप इसके होते हैं, सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, और एक एएलयू होता है जिसके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मैनेजेस द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा ऐसा फॉलोइंग जो भी दिया गया है 4 ऑप्शन में, कौन सा ऐसा है जो कि प्रोग्राम को मैनेज करता है? ठीक है, हार्डवेयर के प्रोग्राम को मैनेज करता है, इंक्लूडिंग कि साथ में सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है। तो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए हार्डवेयर तो हार्डवेयर को मैनेज करेगा। हार्डवेयर मीन्स क्या हुआ? जिस चीज़ को हम देख और टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल बैक कवर, क्लियर, ये माइक को भी हम टच कर रहे हैं। लेकिन कोई एप्लीकेशन है, जैसे मैं कह दूँ कि गूगल क्या है? एक सॉफ्टवेयर टाइप का है, हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, बट उसमें कोई भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, जो भी प्रोग्राम को प्रोसेस कर रहा है म्यूचुअली, वो किसके अंडर आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना ही केवल हार्डवेयर होगा और ना ही केवल सॉफ्टवेयर होगा। क्लियर है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। क्लियर। फिर नेक्स्ट है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन, ओएस के बारे में पूछ रहा है कि यह है क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पूछे तो केवल ये एप्लीकेशन का ही काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यूट्यूब, ठीक है, एक मतलब मोबाइल की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, एक यूट्यूब वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि केवल यूट्यूब के अंदर हम यूट्यूब से रिलेटेड ही चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ब्रॉड, ठीक है, कुछ भी उसमें हम अपना फंक्शन कर सकते हैं। कोई फाइल बनाना है फाइल भी बना सकते हैं, कुछ देखना हो देख भी सकते हैं, कोई म्यूजिक सुनना हो म्यूजिक भी सुन सकते हैं, किसी को कुछ शेयर करना हो ईमेल करना हो वो भी कर सकते हैं। मतलब मल्टीटास्किंग टाइप का हर चीज़ उसमें कर सकते हैं। किसके अंडर आता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। क्लियर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि मैं बात करूँ टैली की बात करूँ, क्या है, एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ज़्यादातर उसमें अकाउंट से रिलेटेड हम चीज़ें करते हैं। जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई सामान खरीद रहे हैं उसका जीएसटी, उसका टोटल डाटा बनाते हैं किसमें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में भी पूछ दे कि व्हाट इज ओएस, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन टू यूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा दिया गया फॉलोइंग है जिसमें से एक सही रीजन है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करने का। टू कंट्रोल द हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। टू मैनेज रिसोर्सेस, जो रिसोर्सेस उसमें होते हैं, जो डाटा रहते हैं उसको मैनेज करता है। एंड थर्ड है टू प्रोवाइड एन इंटरफेरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर, ठीक है, हार्डवेयर एंड यूजर के बीच में इंटरफेरेंस को प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे मैं बोला ना, ब्रॉड फंक्शन ऑपरेटेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हर चीज़ उसमें होता है। तो जितने भी ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, टू कंट्रोल द हार्डवेयर, मैनेज रिसोर्सेज, या फिर प्रोवाइड इंटरफेरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, ये क्या हो जाएंगे, सभी के सभी आ जाएंगे। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन कौन सा है, कौन सा ऐसा कार्य प्रणाली है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन, यूजर इंटरफेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सेम पिछले वाला क्वेश्चन में भी यही पूछा था, वही हम करेंगे। बहुत सारे इसके वर्किंग प्रिंसिपल होते हैं, चाहे यूजर इंटरफेस हो, या फिर रिसोर्स एलोकेशन हो, या फिर फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन हो, सभी कार्य इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन है उस मतलब कि अभी मतलब वो चल रहा है, अभी रनिंग कंडीशन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, देखिए जैसे मैं यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूँ। यूट्यूब पे मुझे आर के स्टडी सर्च करना है, ठीक है, लिख दिया आर के स्टडी, फिर क्या किया, सर्च बटन पे क्लिक किया। कुछ जो भी मतलब प्रोसेस अपना करेगा ना, तभी तो आर के स्टडी आएगा। कुछ कुछ देर ऐसे वेट करेगा, कुछ ऐसा सर्कल सर्कल सर्च करेगा। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन मतलब रनिंग कंडीशन में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है, प्रोसेसिंग। या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो हम इनपुट देते हैं, ठीक है, इनपुट में मैं कुछ भी दे दिया। जैसे इनपुट में मैं लिख दिया सरकारी रिजल्ट, ठीक है, सरकारी रिजल्ट लिख करके इंटर किया, उसके बाद से प्रोसेस हुआ, ठीक है, कुछ 2-3 सेकेंड बाद क्या होगा, सरकारी रिजल्ट का होम पेज खुल के आएगा, ठीक है। तो इनपुट पहले दिया, फिर इनपुट क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और फिर हमको आउटपुट मिला, जो हम देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से इसका प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा दिया गया ऑप्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, ओएस का फंक्शन नहीं है। नेटवर्किंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, या फिर
प्रोसेसर मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या फिर प्रोसेसर। देखिए रिसोर्स मैनेजमेंट तो होता है, कुछ भी रिसोर्सेस हम रखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ को मैनेज करता है। फाइल भी रखते हैं, बहुत सारे टाइप के फाइल को भी मैनेज करता है, ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट भी होता है। हालांकि नेटवर्किंग भी होता है लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू नहीं होता है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है जिससे हम कुछ भी अपना ऑपरेटर लगाते हैं नेटवर्किंग के लिए अलग से। जैसे हम कंप्यूटर ही खरीद कर लाते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ही खरीद कर लाते हैं तो उसमें नेटवर्किंग तो होता नहीं है, हम अलग से कोई भी चीज़ में नेटवर्किंग के लिए कुछ अप्लाई करते हैं। जैसे मोबाइल ही हम खरीदते हैं तो नेटवर्क तो चलता नहीं है, सिम खरीदते हैं, उसमें रिचार्ज कराते हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हट के है, मतलब दूसरी चीज़ें पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो कौन सा इस टाइप का फंक्शन नहीं है, नेटवर्किंग। क्लियर है, नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a file contains instructions that can be carried out by the computer it is often called। पूछ रहा है when a file contains instruction, अगर कोई फाइल किसी सूचना को कंटेंस करता है, मतलब कंटेंस मतलब रखता है, that can be carried out by the computer, जो कि कंप्यूटर के द्वारा कैरी आउट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन या फिर डाटा, ठीक है। डाटा, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन या फिर एग्जीक्यूटेबल। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल। अभी एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, यह फाइल किसके द्वारा कैरीड आउट किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आता है उस तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड पीसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ डेडिकेटेड पीसी। डेडिकेटेड मतलब हुआ कि किसी चीज़ के लिए डेडिकेट हो जाना, मतलब किसी स्पेशल थिंग, किसी पार्टिकुलर थिंग के लिए वो बना हुआ। पीसी मीन्स क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल कंप्यूटर। जैसे मैं बोलूँ कि मेरा एक पर्सनल मोबाइल है, मतलब मेरा खुद का एक मोबाइल है, ठीक है। आपके पास एक खुद का लैपटॉप है, ठीक है, पर्सनल लैपटॉप। ठीक उसी प्रकार पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब जो ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए, मिंट फॉर द सिंगल टास्क, ठीक है, सिंगल टास्क के लिए बना है। या फिर मिंट फॉर सिंगल यूजर, एक सिंगल यूजर के लिए बना है, जैसे हम आप क्या है, एक यूजर है कंप्यूटर का। या फिर डील विथ सिंगल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर तो मल्टीपल होता है कंप्यूटर में। फिर डील विथ ओनली एडिटिंग, क्या कंप्यूटर में केवल एडिटिंग ही होता है, नहीं होता है। तो ये क्या होता है, डेडिकेटेड पीसी का मतलब मिंट फॉर ए सिंगल यूजर, ठीक है, एक सिंगल यूजर के लिए बना हुआ। क्लियर, पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, इतना क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट अ वन टाइम इज नोन एज। वह ओएस या फिर वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अलाउ करता है कि एक यूजर मतलब एक पर्सन एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है उसमें, ठीक है। एक यूजर एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ही हमको आंसर कभी कभी मिल जाता है। देखिए पूछा है वन यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट अ टाइम, मतलब एक यूजर एक समय पे एक ही काम करेगा, मीन्स सिंगल यूजर। ऑप्शन ए पढ़िए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मल्टी यूजर तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही हमको कह दे रहा है कि वन यूजर। नहीं मल्टीटास्किंग हो रहा है क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम होगा तो मतलब एक ही टास्क। क्लियर है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी मल्टी यूजर इफ। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम
वन यूजर सिंगल यूजर के लिए पढ़े थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि मल्टी यूजर से क्वेश्चन उठाया है कि हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम को कह सकते हैं कि वो क्या है, मल्टी यूजर है, ठीक है। मल्टी यूजर मतलब एक से ज़्यादा यूजर। देखिए ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, मोर देन वन यूजर कैन वर्क सिमिल्टेनियसली, मोर देन वन प्रोग्राम कैन रन सिमिल्टेनियसली, या फिर बोथ ऑफ दी एबव या फिर नॉन ऑफ दी एबव। क्वेश्चन देखिए लिखा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे कि वो मल्टी यूजर है, ना कि मल्टी प्रोग्राम है, ना मल्टी टास्क है, बल्कि क्या है, मल्टी यूजर है। तो हम देखेंगे कि किसमें मल्टी यूजर की बात कह रहा है। ऑप्शन ए पढ़िए, लिखा है मोर देन वन यूजर कैन वर्क सिमिल्टेनियसली, मतलब कि एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो एक से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, मल्टी या फिर मोर देन वन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ लोग ऑप्शन सी पे जाएंगे कि दोनों सही है, नहीं, मोर देन वन प्रोग्राम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम की। यहाँ पे बस हमको इतना ही पूछ रहा है कि किसको हम मल्टी यूजर कहेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि दिए गए निम्नलिखित कथन में कौन सा मल्टी यूजर भी है और कौन सा मल्टी टास्किंग भी है, तब हम कर सकते थे। क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। फिर क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ टू और मोर टास्क जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन सिमिल्टेनियसली। इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस को भी मतलब उसको अलाउ करता है, दो से ज़्यादा टास्क को भी कर सकते हैं, या फिर उसमें जॉब्स को भी कुछ डाटा कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी कंप्यूटिंग या फिर मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी टास्किंग में हम कुछ भी कर सकते हैं। जो मल्टी टास्क, एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में देख सकते हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, मल्टी टास्किंग, ठीक है। तीन चार चीज़ें होती हैं, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, सिंगल यूजर, वन प्रोग्राम, ऐसे करके जितने भी आ रहे हैं। देखिए मल्टी कंप्यूटिंग भी दिया है, मल्टी प्रोसेसिंग भी दिया है, ठीक है। तो जी जब जब ऐसे आप कह दें कि बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कंप्यूट की जाती है, एक ही साथ ऐड की जाती है, एक ही साथ कैलकुलेट की जाती है, तो क्या कहेंगे, मल्टी कंप्यूटिंग। ऐसे ही एक एक ऑप्शन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द simultaneously processing up to or more programs by processors is called। दिया है कि अचानक से प्रोसेसिंग, दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना टास्किंग की बात किया है, ना टाइम शेयरिंग की बात किया है, ठीक है। बस इतना पूछ रहा है कि मोर प्रोग्राम्स, टू और मोर प्रोग्राम्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एक ही साथ प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे। प्रोसेस से रिलेटेड है तो क्या कहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग। क्लियर है। क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाता है, बस ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से इसको कर ले जाएंगे, वरना कन्फ्यूजन होगा। क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन दिए रहते हैं एक दूसरे से बहुत रिलेट करते हैं। हमको लगेगा कि नहीं ऑप्शन डी भी हो सकता है, फिर कहेंगे कि नहीं मल्टी की बात हो रही है तो मल्टी टास्किंग भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन एक ही सही होता है, कोई एक ही सही होता है। तो इसलिए जब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ RTOS। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है RTOS। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ RTOS। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिलिएबल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रिबूट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। रियल, आर से रियल, टी से टाइम, ओ से ऑपरेटिंग, एस से सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिजाइंड बाय। कभी कभी कि एग्जाम में क्या होता है, ये ना पूछकर बस इतना ही पूछ लेता है कि GUI का फुल नेम बताइए।
तो इसका फुल नेम क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तो जो फर्स्ट GUI या फिर जो फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ठीक है, जीरोक्स कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जो फर्स्ट GUI था किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? जीरोक्स कॉरपोरेशन के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस checks to ensure the components of the computer are operating and connected properly। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि यह सुनिश्चित करता है कि जो भी कंपोनेंट मतलब कंप्यूटर में अप्लाई किए गए हैं वो अच्छे से कनेक्टेड हैं एंड ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपर्ली, मतलब कि अच्छे से वो कनेक्टेड हैं। ठीक है, सेविंग से तो कोई मतलब ही है नहीं। सेविंग से ऐसे ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ को सेव करना। एडिटिंग से भी पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ को एडिट करना। प्रोसेस से भी पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ प्रोसेस हो रहा है, कोई फंक्शन कार्य कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन ऑप्शन बी को पढ़िए, बूटिंग। बूटिंग क्या करता है? यह कार्य को सुनिश्चित करता है कि हाँ, सभी कंपोनेंट्स जो कंप्यूटर में जुड़े हुए हैं वह सही से कनेक्टेड है ना, या फिर सही से वर्क कर रहे हैं ना। क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बूटिंग। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें बूटिंग के बारे में थोड़ा बहुत। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि बूटिंग होता क्या है। ठीक है, बूटिंग से हम क्या समझते हैं? कनेक्टिंग कंप्यूटर टू इलेक्ट्रिक स्विच। क्या कंप्यूटर को इलेक्ट्रिक स्विच से कनेक्ट करने से मतलब है? या फिर द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन, या फिर कंप्यूटर को पावर ऑफ पोजीशन से ऑन करना, या फिर इंक्रीजिंग द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेमोरी को बढ़ाना, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजीशन। स्विच ऑफ पोजीशन से कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को ही हम बूटिंग कहते हैं। नहीं बोलते हैं कि मेरा कंप्यूटर बूटिंग कर दो, मेरा PC बूटिंग कर दो, मेरा लैपटॉप बूटिंग कर दो। ठीक है, तो उसका क्या है? प्रोसेस पावर ऑफ पोजीशन से उसको ऑन करना। कुछ चीज़ें इसमें होती है प्रोसेस जिस कुछ चेंजमेंट के लिए, कुछ रीइंस्टॉल के लिए बूटिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स। ठीक है, बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। इसके बारे में पूछ रहा है कि द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वाज डेवलप्ड बाय। जो यूनिक्स हो गया, इसका फर्स्ट वर्जन है किसके द्वारा खोज किया गया था? केन थॉमसन, JW मॉसली, हरमन होलरिथ, या फिर प्रेस्पर इकर्ट। तो ये किसके द्वारा इसका फर्स्ट वर्जन डिजाइन किया गया था? केन थॉमसन के द्वारा। ठीक है, कि थॉमसन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग टूल इन यूनिक्स। यूनिक्स में कौन सा प्रोग्रामिंग टूल होता है? ठीक है, यूनिक्स भी एक क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन में क्या था? इसमें भी यूनिक्स था। अभी एक और आएगा आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग टूल इन यूनिक्स। यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल में बता रहा है सी सेल, कर्नल KERNEL, या फिर लिंट, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जो कर्नल था KERNEL, ये क्या है? एक प्रोग्रामिंग टूल है यूनिक्स का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा है OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोजिला देखिए एक ब्राउज़र होता है, चाहे क्रोम हो, चाहे मोजिला हो, या फिर गूगल ब्राउज़र हो। ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नहीं बोलते हैं कि मोजिला ऐप स्टार्ट करो, क्रोम ऐप डाउनलोड करो, क्रोम अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है, गूगल सर्च इंजन। तो ये क्या है? एक
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, डिबगर भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम तो आपको पता ही है कि हाँ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओएस क्या है, लाइनक्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए ये भी क्या था, यूनिक्स भी है और लाइनक्स भी, दोनों क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर ये पूछ रहा है कि लाइनक्स इज अ टाइप ऑफ, लाइनक्स तो हम लोग देख लिए कि एक सॉफ्टवेयर होता है। कैसा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स, कमर्शियल, शेयरवेयर या फिर प्रोप्राइटरी। तो लाइनक्स से क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि एक इसमें से है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटेल, विंडोज, यूनिक्स या फिर लाइनक्स। दो को तो हम पहले से ही देख लिए हैं कि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं विंडोज़ पे। विंडोज़ भी एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन इंटेल देखे होंगे, इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, जैसे अब इंटेल आ गया, कुछ टाइम बहुत पहले से नोकिया चलता था, अब इन लोग को हम ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेल। इसमें यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, नॉट आया है, तो इंटेल इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब चाहे विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खोजा गया था, विंडोज ME, विंडोज 97, विंडोज NT या फिर MS DOS। ठीक है, MS DOS, MS DOS। तो MS DOS ही था जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पहली बार खोजा गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, MS DOS इज यूजुअली सप्लाइड ऑन ए। जो MS DOS खोजा गया था पहली बार माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ पे सप्लाई होता है, हार्ड डिस्क, CD-ROM। ठीक है, CD-ROM का फुल नेम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या फिर फ्लॉपी डिस्क या फिर कैट्रिज टेप। तो MS DOS किस पे सप्लाइड होता है, हार्ड डिस्क पे सप्लाइड होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी बताइएगा। ये क्वेश्चन आप सबके लिए रखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, सिंगल यूजर, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा दिया गया ऑप्शन है जो कि सिंगल यूजर OS है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स या फिर DOS। तो इसका आंसर आप सभी बताइएगा कमेंट में। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।